शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आमजनों से धोखाधड़ी करने वाले जालसाज गिरफ्तार। 93,000 लोगों से 5,11,50,000 रुपए की करी ठगी। बालाघाट जिले की वारासिवनी थाना पुलिस ने शासकीय योजना के नाम लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दरअसल 9 मार्च को थाना वारासिवनी में रंजिता फूलमारी नामक महिला ने शिकायत की थी कि पेटू पे सोशल फाउंडेशन जयपुर राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शासकीय योजना के नाम से अवैध रूप से चेन सिस्टम बनाकर आम लोगों के साथ ठगी कर पैसा हड़पा जा रहा है, जिस पर थाना वारासिवनी पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने पेटू पे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष आरोपी प्रभुदयाल शर्मा राजस्थान, संस्था में सीनियर महिपाल सिंह शेखावत, कैलाश जानगिर, एरिया मैनेजर शंकर परिहार बालाघाट, हरीश मेश्राम के विरुद्ध बीएनएस की विविध धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस की माने तो आरोपियों के द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ ली जाती थी। आरोपियों द्वारा आमजनों को बताया गया कि इस योजना से जुड़ने पर जिनकी बेटियां हैं उनकी जब शादी होगी तो लगभग 1 लाख रुपया मिलेंगे और अगर इस संस्था से लोगों को जोड़कर उनकी 550 रुपये की रसीद कटवाकर पैसा संस्था में जमा कराया जाता है तो एक आदमी के जोड़ने पर 40 रुपया मिलेंगे। इस तरह इस संस्था में अपने नीचे लेफ्ट राइट चेन बनाकर हर आदमी से जिनकी बेटी है 550 रुपया जमा कराना है। इस सिस्टम में कुल 17 लेवल है और हर लेवल पर अलग अलग इनाम है। यदि कोई व्यक्ति 70 लेवल पार करता है तो उसे 1 करोड़ रुपया कमीशन मिलेगा। विवेचना उपरांत आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया और पेटू पे सोशल फाउंडेशन की रसीदें, बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स, पेटू पे सोशल फाउंडेशन की वेबसाइट की आईडी पासवर्ड जब्त किया गया है। पेटू पे सोशल फाउंडेशन के द्वारा अभी तक करीबन 93,000 सदस्यों से 5,11,50,000 रुपए की ठगी सामने आई है। चेन सिस्टम के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। क्या नाम लिखते हैं आप? रंजीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वारासिवनी। आपने एक थाने में शिकायत की थी, किसी विषय में क्या मामले में शिकायत की थी? ये हम लोग काम कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, तो हमको कुछ ऐसा गलत सा डाउट हुआ तो इस वजह से हम लोगों ने शिकायत की। पहले उसके बारे में जाने, फिर हमको लगा कि नहीं गलत हो रहा है तो हम लोग थाने। आप किसी के माध्यम से जुड़े थे? हाँ, हमारे सीनियर है ना। कितने लोगों को अभी तक सदस्य बना दिया? हमारे नीचे तो 25 से 30 लोग हैं मेरे नीचे, लेकिन सीनियर लोग काफ़ी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके हैं। फुलमारी मैडम ये बताएंगे कब से संस्था संचालित हो रही है? सर यहाँ तो 2-2.5 साल से काम शुरू है। अच्छा। इसमें लिंक सिस्टम भी है क्या? हाँ, चैनल सिस्टम है ना। अच्छा। आप उपभोक्ताओं को किस बारे में समझाते थे? उपभोक्ताओं को क्या कहते थे? हम लोग उनसे 550 का दान राशि लेते थे और उनको जब उनके बच्चे की शादी होती थी बेटी की तो उनको उनका उपहार दिया जाता था। उपहार में 1100 का भी चेक मिलता था और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते थे। तो ऐसे कितने लोगों को बांट दिया अभी तक आपने? सर मेरे माध्यम से अभी कुछ भी नहीं गया है, बाकी दूसरे जो सीनियर है उनके माध्यम से गए हैं। आपको लगा कि ये लोगों को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बीच में इनका साथ देना बंद कर दिया और इस मामले को उजागर किया। उम्र का कोई क्राइटेरिया था इसमें? नहीं सर, बच्चा तो ऐसा है अगर से आज पैदा हुआ है तो उनका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस बेटी होना चाहिए था। लेकिन फिर इनाम आप 18 साल बाद ही देंगे? हाँ, जब उनकी शादी होगी तभी मिलेगा उनको। इन्होंने मामले वारासिवनी में आप लोग कितने लोगों को जोड़ चुके थे अभी तक? अभी तो अदर लोगों ने काफी लोगों को जोड़ा है, मेरे माध्यम से 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं। दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना वारासिवनी में रंजीता मेश्राम जो वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पेटू पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक NPO, जो कि बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र में आम जनता को एक 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है, 550 रुपये का दान, और उसके आधार पर जिसके ऊपर उस रसीद के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। ये पैसा वो अपने निजी खातों में जमा करवा रहे हैं और एक बार जमा करवाने के पश्चात जो है वो उनसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के मेंबर बन गए तो और लोगों को जोड़िए। तो बेसिकली ये बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवाकर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे।
इस शिकायत पे तत्काल गंभीर शिकायत थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना वारा सिवनी में अपराध क्रमांक 77/25 अंतर्गत धारा 318(4) 111(2) BNS और प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 345 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों की रसीद काट चुके हैं अभी तक ये? इसमें बालाघाट क्षेत्र में जो है लगभग 14,000, जो प्रथम दृष्टया हमको जानकारी है, लगभग 14,000 लोगों की रसीद काटी गई है एवं पूरे भारत में लगभग 90,000 इन्होंने ऐसे सदस्य बनाए। सर इसमें जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी को छोड़कर, क्या उनको भी सहयोगी बनाएंगे कि उनके माध्यम से भी पैसा जो कलेक्ट किया जाए? इसमें शिकायत के आधार पर अभी 4 नामजद आरोपी हैं, 5 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी अभी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर। एसडीओपी साहब, क्या यह एनजीओ रजिस्टर्ड है क्या किसी फर्म सोसाइटी से या ट्रस्ट से? अभी विवेचना में जो आया है वो एनजीओ एनपीओ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दान स्वीकार करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है एवं क्या इसका दुरुपयोग कर सकता है। जानकारी चुनाव संबंधी, ऑडिट संबंधी जानकारी भेजी जाती है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो पाएगा। सर ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार का प्रलोभन देकर रसीद कटवा देती है? आम जनता जो है उसको ये लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको शादी में, विवाह में या दुर्घटना में, इनको जैसे शादी विवाह है तो कुछ अपना मिक्सी हो गया, ये सब आदि चीज़ें मिल जाएंगी, और दुर्घटना है तो वहाँ पे इनको अंग भंग होने की स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इस लाभ के बदले जो है, इस लाभ का इनको वादा करके इनको स्कीम का मेंबर बनाया जा रहा था और मेंबर बना के फिर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। बालाघाट वारा सिवनी क्षेत्र में मैंने आपको बताया लगभग 14,000 लोगों की भी जो जानकारी मिली है। सर अभी जिन लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या उनको अपनी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ के बाद में और भी खुलासे होने की संभावना है? अभी तो उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर PI। कितने लोग हैं और कहां से गिरफ्तार हुए? जी हाँ, मैंने आपको बताया प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट स्कीम बैंक जो है उसको लगाया। इतने सारे सदस्य, इसमें किसकी टीम का सहयोग आपके सहयोगियों को मिला देशभक्ति जन सुरक्षा से? जी हाँ, हमारे पास जो शिकायतकर्ता थे उनसे हमने पूरी पूछताछ करी। उसके पश्चात जब उनके हम आवेदन से संतुष्ट हुए, इनमें हमने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे विवेचना में हमको फिलहाल इतने साक्ष्य उपस्थित हो गए हैं कि उनको हम गिरफ्तार कर लिया है।